हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो बेसिकली है राउटिंग के बारे में कि कैसे आप PHP में SEO फ्रेंडली URLs बना सकते हैं और उसी के साथ साथ मल्टी लेवल तक बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जब भी हम PHP की एप्लीकेशन बनाते हैं तो लेट्स से अगर मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि है मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ पेजेस बना के दिखाता हूँ। तो लेट्स से अज्यूम कि हमारे पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर है about.php, सर्विसेज और लेट्स से product.php। तो ये हमारे पास बेसिकली चार फाइल्स हैं। मैं ये चारों को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे खाली टेक्स्ट डाल देता हूँ कि जो भी हैं ये लेट्स से होम। और एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक सबसे पहले टॉप नेविगेशन ही बना लेते हैं। बेसिकली पहले समझते हैं कि जब हम रेगुलर कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें क्या इशू होते हैं यूआरएल पॉइंट ऑफ व्यू से और हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम कि एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक यूआरएल बना लेते हैं। तो मैं ऐसे ही बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो मेरा CSS है उसके बारे में ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। तो मेरे पास है पहले होम और ये है हमारा index.php। और एक काम करते हैं कि एक सेपरेट फाइल ही बना लेते हैं लेट्स से नेव नाम से, और क्या करते हैं कि नेविगेशन को उसमें डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने अलग अलग जो मेरे नेविगेशन है वो डाल देता हूँ @NBSP स्पेसिंग के लिए। ये मेरे पास बेसिकली चार पेजेस आ गए, होम, अबाउट और सर्विसेज और प्रोडक्ट। अब मैं ये फाइल को इंक्लूड करा लेता हूँ एक तो सब में। तो यहाँ मैं करा लेता हूँ PHP इंक्लूड और ये हो गया हमारा nav.php। यहाँ मैं डाल देता हूँ H1 टैग और H1 के अंदर लिख लेते हैं होम। यही मैं हर जगह डाल देता हूँ। बस मैं बाद में इसको चेंज कर लूँगा। प्रोडक्ट पे कर देता हूँ इसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विसेज और अबाउट। ये मेरे पेजेस बन गए। एक बार एक्सेस कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ हमारे पेजेस बन गए कि अगर हम यहाँ जाएं, ओके, यूआरएल तो हमने चेंज ही नहीं किए, अबाउट सर्विसेज प्रोडक्ट। देखते हैं एक बार। देखिए जब भी हमने किसी दूसरे पेज पे नेविगेट किया तो हमारा ये नेविगेशन यहाँ पे बराबर हो गया। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ये इशू, दूसरी चीज क्या है कि लेट्स से मेरी एक आईडी है =10 है। तो यहाँ पे ये जो होता है बेसिकली एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। आइडियली इस यूआरएल को कैसे होना चाहिए था कि अगर मैं अबाउट पे जाता हूं तो ये होना चाहिए था about.php। अगर मैं यहां से ये प्रोडक्ट के पेज पे भी जा रहा था तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बनता है एटलीस्ट। तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। अब ये मल्टीपल लेवल तक चल सकता है, जैसे कि हम यहाँ बोल सकते हैं ID10, अंदर 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 चलता रहेगा लेवल पे। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसे अभी हिट करूं तो हमें ये बोलता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इस समय यूआरएल ये समझ रहा है कि राउटिंग फोल्डर के अंदर एक प्रोडक्ट फोल्डर है, प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर एक 10 नाम से फोल्डर है और इसके अंदर आइडियली एक फाइल होनी चाहिए। सो ये हमारा जो ट्रेडिशनल हम लोग बनाते हैं वहां पे एक हमारा ये छोटा सा इश्यू होता है। तो इसको अगर हमें रिजॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें htaccess के थ्रू इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहला काम तो ये है कि मैं एक फाइल बनाता हूं यहां पे save as .htaccess नाम से। तो अब क्या करते हैं कि जो .htaccess की फाइल है इस पे इसका कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बोला री राइट इंजन ऑन। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक रीराइट इंजन है, ये इसको ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बोलेंगे रीराइट कंडीशन एक लगाएंगे हम
परसेंटेज, और यहाँ हम लिख देंगे क्यू रिक्वेस्ट फाइल नेम, और इसको यहाँ हम क्लोज करते हैं और इसके आगे हम डाल देंगे डी और एक डाल देंगे यहाँ पे एफ। इसके बाद एक हमें यहाँ पे रीराइट रूल सेट करना पड़ेगा। तो जो रीराइट रूल हो जाएगा मेरा, वो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कहाँ गया मेरा साइन, मुझे मिल नहीं रहा था ये, रीराइट और डॉट प्लस, और इसके बाद हम डाल देंगे ये देन इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क URL इज इक्वल टू $1, और फिर हम डाल देते हैं QSAL। तो फ्रेंड्स, अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में ही ना हो रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारा एक HTXS का कोड है, और मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए HTXS के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैंने क्या किया है, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे खाली बताने जाऊँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा। सो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे ही आप यहाँ रीलोड करेंगे तो फिलहाल तो हमारा यहाँ पे आ रहा है कुछ एरर। एक बार मैं एरर क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग में मेरे मिस्टेक है। रीलोड करते हैं तो देखिए, अब अगर आप देखें तो आपका जो अभी तक एरर आ रहा था यहाँ पे, वो एरर आना यहाँ पे बेसिकली बंद हो गया। अब अगर आप इसके अंदर इस तरीके से जाते रहें तो क्या होगा, आपका ये बराबर एक्सेस करता रहेगा। और सेम टाइम पे अगर आपने कोई PHP का पाथ एक्सेस कर लिया, मतलब अगर आपकी कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो भी बराबर चलेगी, और अगर आपका कोई पेज बना हुआ है यहाँ पे तो आपका जो पेज होगा वो भी यहाँ पे बराबर चलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं कि हम चलते हैं हमारे नेव पे, और नेव से एक काम करते हैं कि ये जो .php था इसे हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है। देखिए, हमने क्लिक किया। अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि सारी रिक्वेस्ट आपकी होम पेज पे जा रही है। तो यहाँ पे जो हमने HTXS में रूल सेट किया है, बेसिकली वो यही रूल सेट किया है कि जब भी कोई क्लिक करे तो जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ होम पेज पे जाए। अब होम पेज के लिए क्या करते हैं कि एक और टेम्पलेट बनाते हैं और इसको लिख देते हैं होम। तो अब क्या होने वाला है कि ये जो हमारा home.php है ये हमारा यहाँ पे टेम्पलेट का काम करेगा, और index.php की जो फाइल है ये हमारी यहाँ पे जो मेन राउटिंग की फाइल होगी हमारी, उसका जो काम है वो ये करेगी। तो अब देखते हैं कि हमें जो हमारा करंट पाथ है, जैसे services.php है, ओके यहाँ से हमने हटा दिया था, जैसे कि हमारा services.php है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमारा .php का पेज कॉल होता था। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए चलते हैं यहाँ पे और प्रिंट अंडरस्कोर आर करते हैं $_सर्वर को। आउटपुट देखते हैं, यहां पे हमारे पास आता है रिक्वेस्ट URI। तो मैं चलता हूं रिक्वेस्ट URI पे, एक वेरिएबल बनाते हैं। देखिए, तो ये बेसिकली अभी आपको बताता है कि आपका पाथ क्या है। लेट्स से प्रोडक्ट हो गया। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो पार्ट है ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसे हटा लेते हैं, और मैं बनाता हूं राउटर सब str अंडरस्कोर रिप्लेस का यूज करते हैं। हम बोलते हैं इसको हटा दिया जाए इससे, कहां पे, यहां पे। अब देखिएगा कि आपका क्या पाथ बनता है। देखिए, अब हमारे पास सिंपल वो नाम आएगा जो हमारे पेज का होगा। लेट्स से अबाउट होम, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो स्लैश आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये वेरिएबल के बेस पे हमारी कंडीशन सेट करते हैं। तो हमने बोला कि इफ
इज इक्वल टू स्लैश। तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करा लेंगे किसको, होम डॉट पीएचपी को। इसी तरीके से रूल सेट कर देते हैं। अगर तो ये हुआ अबाउट, तो अबाउट डॉट पीएचपी, अगर ये हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, और अगर ये हुआ सर्विसेज, तो सर्विसेज डॉट पीएचपी। और एक एल्स में कंडीशन डाल देते हैं, इंक्लूड 404। एक पेज बना लेते हैं 404 के लिए भी। पेज बन गया और इसको कर देते हैं 404। देखते हैं एक बार रीलोड, देखिए अब आप किसी भी पेज पे आए तो आपका ये प्रॉपर यहां पे चलता रहेगा। ठीक है, यहां तक तो हमारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट चीज, अब जो हमारा था यहाँ पे कि अगर प्रोडक्ट स्लैश 10 होगा तो क्या होगा, तब तो ये 404 हो गया। क्यों 404 हो गया, क्योंकि यहां पे तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल ही नहीं हो पाई, तो यहां पे हमें कुछ इस पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहां हम बोल देते हैं दिस, और हम यहां पे एक हम बेसिकली पैटर्न मैचिंग का काम कर लेते हैं। तो हम बोल देते हैं PREG अंडरस्कोर मैच, हम लोगों पैटर्न मैच करा रहे हैं यहाँ पे। और हम बोल देते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद बोल देते हैं कि 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी आए। मतलब कि प्रोडक्ट के बाद अगर कोई भी चीज आ रही है तो उसको हम यहां पे आने दें बराबर। ठीक है जी, रीलोड करते हैं। तो ओके सॉरी, किस पे पैटर्न मैच करना है वो तो मैं लगाना ही भूल गया यहाँ पे। रीलोड करते हैं। तो देखिए अब यहां भी हमारा प्रोडक्ट का पेज चल रहा है, सॉरी यहां भी हमारा प्रोडक्ट का पेज चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 10 डाल दूं, मैं कोई भी नंबर डाल दूं तो भी चल रहा है। अगर मैं कोई कैरेक्टर डाल दूं तो ये नहीं चलेगा। तो यहां तक बराबर चल रहा है। अब अगर यहाँ पे स्लैश कुछ आ जाएगा तो भी ये चलने लग जाएगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट का पेज होता है ये यहाँ पे सेट हो गया। अब आपकी अगर यहाँ पे ओके सॉरी, अब अगर आपकी यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे अगर आप ट्रेवल करें इधर से उधर तो आपका ये बराबर चलता रहेगा। देखिए बराबर आपका चल रहा है। होम पेज पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नेव पे चलते हैं और इसे होम पे भेज देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर राउटर बराबर ये है और राउटर बराबर है होम। अब देखिए आपका ये बराबर यहाँ पे चलता रहेगा। एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि लेट से मैं 10 पे आया तो मेरा कॉल तो अभी भी प्रोडक्ट डॉट पीएचपी हो रहा है, पर अब जब सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो देखिए पाथ चेंज हो गया। तो हमें यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो नेव है इसके हमेशा फुल पाथ कॉल हो। तो वैसे जब हम इसको रियलिटी में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक कॉमन पाथ बना लेंगे और उसको यहां पे इस तरीके से कॉन्कैटिनेट करा लेंगे। देखिए अब आप कॉल कराएंगे तो आपका ये बराबर चलेगा। और अब अगर यहाँ पे आईडी भी जानी है आपको रखनी है तो वो भी आपकी बराबर चलेगी। ये सब कहां से हुआ, हमने ये जो राउटर के लिए यहाँ पे कंडीशन लगाई है इसके बेस पे हमारा ये इंप्लीमेंट हुआ। एक चीज और देखते हैं कि अगर ये हमारे प्रोडक्ट के पेज में हमें वो आईडी भी रिट्राइव करनी हो जो हमें मिली है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे $ID करना चाहें इसे, तो ये आईडी हमें कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे जो है कंडीशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा हम एक बार देखते हैं। ARR इज इक्वल टू एक्सप्लोड कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। और ये एरे बनेगी। एक बार एरे को प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो थे दो पैरामीटर आ गए। वेरिएबल आईडी कोई बात नहीं, ये जो सेकंड पैरामीटर आ गया ये बेसिकली हमारी आईडी हो गई यहाँ पे। तो डाल देते हैं इफ $$ $ARR 2
अगर ये चीज होती है तो डॉलर आई डी इज इक्वल टू डॉलर ARR ऑफ 2। चलते हैं, रीलोड करते हैं। अभी आईडी यहाँ पे रिट्राइव हो गई, और अदरवाइज हम इसे ब्लैंक कर देते हैं। अगर URL में आईडी हुई तो मिल गई, और अगर URL में आईडी नहीं हुई तो हमारी ये नहीं मिली। इस तरीके से अगर आपको ये पेज में एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे दूसरे पेज में एक्सेस भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको बाहर डाल सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हर पेज के लिए एक आईडी की तरीके से यहाँ पे काम कर लेगा। रीलोड करते हैं। अब अगर ये चीज एग्जिस्ट करती होगी तो मिल जाएगी, नहीं करती होगी तो नहीं मिलेगी। ये फ्रेंड्स बेसिकली एक सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया, जो हम राउटर में बेसिकली राउटर के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वीक से फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूं एक, जैसे मैंने ई कॉमर्स की सीरीज बनाई थी वैसे ही एक और सीरीज में लेके आ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट वीक से मंडे से स्टार्ट करेंगे, वहां पे भी मैं ये जो राउटर का हमारा कॉन्सेप्ट है ये हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट में हम यही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स बनाने के लिए, कि अगर हमें वो बनाने हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। टॉपिक फ्रेंड्स अभी तक मैं आपको बोलूं तो अभी भी मेरा डिसाइडेड नहीं है। पहले मैंने सोचा था सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मुझे उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट आई जहाँ पे मुझे ये भी बोला गया कि मैं MLM वेबसाइट पे बनाऊं। उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आने लगी कि हम कुछ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाएं और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम पे भी बनाएं। तो अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो संडे को मैं बेसिकली डिसाइड करने वाला हूँ कि हम लोग नेक्स्ट वीक से कौन सी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं कोर PHP में। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो हमारा आज का वीडियो था ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग राउटर के बेस पे यहाँ पे PHP में URLs को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ये सोर्स कोड आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसी के साथ में मैंने एक डोनेशन के भी लिए भी लिंक दिया हुआ है वहाँ से, कि अगर आप कुछ मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।